हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है। इसमें हमने काफ़ी सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, वो भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके, जिसमें से मैंने 1 यूनिट 2 यूनिट एंड शायद 3-4 यूनिट तक मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। अब एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब आ गए हैं, तो इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आ रही हूँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपका इम्पॉर्टेंट लेक्चर छूटने ना पाए। सो चलिए चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो कि है मीन फ्री पाथ। ये 2 मार्क्स में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ कैन बी डिफाइंड, हम डिफाइन कर सकते हैं मीन फ्री पाथ को इज द मेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल होता है, उसके द्वारा ट्रेवल किया गया यानी कि तय की गई डिस्टेंस बिटवीन दी सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो टकरानी दो मॉलिक्यूल यानी कि 2 गैस ऑफ मॉलिक्यूल के टकराने से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। उसे ही क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। देन इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मस्ट है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस की क्वांटिटी है। तो सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं, जब 2 गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, टकराने के बाद जब उनके बीच में टकराव यानी कि कोलिजन होता है, और वो जो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, दैट मीन्स जितनी डिस्टेंस तक वो जाते हैं, जितनी दूरी तय करते हैं, उस दूरी को ही क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को ही कहते हैं मीन फ्री पाथ कहते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके फॉर्मूले पे चलते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। सो स्टूडेंट्स, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस डैश 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 DN तक होगा। D का मीन्स यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है जो कि ये मॉलिक्यूल जितना ट्रेवल कर रहा है, अपॉन N हो गया। और लैम्डा इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, ये तो एक फॉर्मूला होता है, देन एक और फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू KT अपान √2 सिग्मा का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये आप एक फिगर बना दीजिएगा। यहाँ से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये कोई भी इनका एक डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है गैस के मॉलिक्यूल के चलने का। सो किसी भी डायरेक्शन में ये चलेंगे, और जिस डायरेक्शन में ये चलेंगे, यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को D1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की D2, यहाँ से यहाँ तक की D3 एंड D4, ऐसे ऐसे एन टर्म तक मैंने मान लिया। अब इस सभी का डिस्टेंस, देन जितने डिस्टेंस का, पूरे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एवरेज, उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस की। लैम्डा इज इक्वल टू D1 प्लस D2 है, DN तक अपान में N। इसलिए ही क्या होती है आपकी मीन फ्री पाथ। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जो जितना मैंने लिखाया है सभी आपको लिख के आना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में इतने अच्छे से अगर आपको नंबर पूरा का पूरा चाहिए तो इतना लिखना पड़ेगा। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ समझाने के साथ साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी मदद यहाँ से आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी मदद हो सके। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मैं जल्दी लेक्चर प्रोवाइड करूँगी।